बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेश टाइम। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। फ्रेंड्स, मुहर्रम का महीना है, तो इसी हवाले से मैं एक हिंदू की बात आपसे शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, जब भी मुहर्रम का चाँद नज़र आता है तो हिंदू, लेकिन अपने घर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सफ़ बिछाता है, अज़ादारी करवाता है, न्याज़ें देता है। ये सब कुछ देख के एक शख्स ने उस आदमी से पूछा, तुम हिंदू हो, अल्लाह ताला को नहीं मानते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, तो कैसे तुम इमाम हुसैन को मानते हो? कैसे ये सब कुछ करते हो? जानते हो फ्रेंड्स, उस आदमी ने क्या कहा? उस हिंदू ने जवाब में कहा कि मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं अल्लाह ताला को नहीं मानता, उसकी वहदानियत को नहीं मानता, मैं उसके महबूब को नहीं मानता, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं इमाम हुसैन को मानता हूँ। उस आदमी ने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों है? तो उस हिंदू ने जवाब दिया, उसने कहा कि मैं सुबह घर से निकलता हूँ काम के लिए, सारा दिन काम करके थक हार के जब मैं घर वापस आता हूँ तो मेरी निगाह मेरे घर में मौजूद ख़वातीन पे पड़ती है। तो सबसे पहले मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उस आदमी ने पूछा, ऐसा क्यों है? ख़वातीन पे निगाह जाते ही इमाम का शुक्रिया क्यों अदा करते हो? तो उस हिंदू ने कहा, उन ख़वातीन में मेरी माँ भी होती है, बहन होती है, बीवी होती है, बेटी होती है, और इन सब रिश्तों की पहचान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से होती है। इसलिए मैं जब भी घर जाता हूँ, जब भी ख़वातीन पे निगाह जाती है, तो सबसे पहले मौला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से इंसानियत बच गई, ये बहन भाई के रिश्ते बच गए, तो इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, यही थी इस हिंदू की बात कि हिंदू हो के भी कैसे इमाम का एहतराम करता है। तो याद रखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ़ शियों के नहीं है, उनका पूरी इंसानियत पे एहसान है। तो मैं मौला की शान में, उनकी अज़मत में कुछ अल्फाज, कुछ बातें कहना चाहती हूँ शायरी की सूरत में। यकीनन आपको अच्छी लगेंगी, पसंद आएंगी। खलूस की रोशनाई लेकर बादीदा तर हुसैन लिखना, खलूस की रोशनाई लेकर बादीदा तर हुसैन लिखना, तुम ऐसा करना किताब दिल के वरक वरक पर हुसैन लिखना। खलूस की रोशनाई लेकर बादीदा तर हुसैन लिखना, तुम ऐसा करना किताब दिल के वरक वरक पर हुसैन लिखना। ये पेड़ सारे, ये सब परिंदे अदब से सजदा करेंगे उनको, ये पेड़ सारे, ये सब परिंदे अदब से सजदा करेंगे उनको, तुम ऐसा करना कि इन हवाओं की जालरों पर हुसैन लिखना। कशीद करके गुलाब का रस फ़ज़ा में पहम छिड़कना उसको, कशीद करके गुलाब का रस फ़ज़ा में पहम छिड़कना उसको, फिर उन सुनहरी फ़ज़ाओं में तुम, फिर उन सुनहरी फ़ज़ाओं में तुम रोशनी का पैकर हुसैन लिखना। अज़ान देंगी तुम्हारी आँखें, नमाज मिसरे अदा करेंगे, अज़ान देंगी तुम्हारी आँखें, नमाज मिसरे अदा करेंगे, तुम ऐसा करना कि राह हक में हुसैन पढ़कर हुसैन लिखना, तुम ऐसा करना कि राह हक में हुसैन पढ़कर हुसैन लिखना।
हरूफ खुशबू के फूल बनकर तुम्हारे सीने में खिल उठेंगे। हरूफ खुशबू के फूल बनकर तुम्हारे सीने में खिल उठेंगे। तुम ऐसा करना कि अपनी आँखों और अपने लब पर हुसैन लिखना। तुम्हारे तारीक मंजरों में उजाले फूटेंगे नूर बनकर। तुम्हारे तारीक मंजरों में उजाले फूटेंगे नूर बनकर। तुम ऐसा करना कि अपने घर में दरूद पढ़कर हुसैन लिखना। तुम ऐसा करना कि अपने घर में दरूद पढ़कर हुसैन लिखना। हुसैन लिखकर फिर इसको लिखना। फिर इसको लिखकर तुम ऐसा करना। हुसैन लिखकर फिर इसको लिखना। फिर इसको लिखकर तुम ऐसा करना कि आज तक तुमने जो भी लिखा हो उसका महवर हुसैन लिखना। वो बर्छियाँ वो चमकते खंजर वो तपते सहरा पुकारते हैं। वो बर्छियाँ वो चमकते खंजर वो तपते सहरा पुकारते हैं। तुम ऐसा करना कि करबला के बदन पे जाकर हुसैन लिखना। तुम ऐसा करना कि करबला के बदन पे जाकर हुसैन लिखना। अगर किताबत का शौक़ हो तो किताब सब्रो रज़ा में राहत। अगर किताबत का शौक़ हो तो किताब सब्रो रज़ा में राहत। जहाँ शहीदों का नाम लिखना तो सबसे ऊपर हुसैन लिखना। जहाँ शहीदों का नाम लिखना तो सबसे ऊपर हुसैन लिखना। तो सबसे ऊपर हुसैन लिखना। हुसैन लिखना, हुसैन पढ़ना। जी तो फ्रेंड्स, यही थी वो बातें जो शायरी की सूरत में मैं कहना चाह रही थी। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुश रहिए। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता करे। दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।